नामांकन में जन सैलाब जो था, महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या, तो वो अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि अब ये सरकार जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचारी जो सरकार थी, तो जनता उसका जवाब देने के लिए 13 नवंबर का इंतजार कर रही है। अपने जगह पे सारे जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छा काम करेंगे भविष्य में और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसके लिए हम पूरा आश्वस्त हैं। निश्चित महिला सशक्तिकरण का समय है और हमेशा ही भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने महिलाओं को आगे करने का ही प्रयास किया है। मैंने झारखंड में पिछले 1.5-2 महीनों में अनुभव किया है कि जो सोरेन सरकार है, ये बिल्कुल सही है कि वो मैडम की तारीफ करते हैं, कल्पना जी उनकी तारीफ करती हैं। तो इस बीच में ये बहुत सत्य है कि जनता कहाँ खड़ी है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। निश्चित इस बार झारखंड का चुनाव बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और जिस तरीके से आज नामांकन में जन सैलाब जो था, महिलाओं की संख्या, युवाओं की संख्या, तो वो अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि अब ये सरकार जो पिछले 5 साल में भ्रष्टाचारी जो सरकार थी, तो जनता उसका जवाब देने के लिए 13 नवंबर का इंतजार कर रही है वोट डालने के लिए। और एनडीए के तहत जो कैंडिडेट्स हैं, सरयू राय जी की मैं बात करूं, अगर मैं पूर्णिमा जी की बात करूं, मैं मुंडा जी की मैं बात करूं, तो निश्चित ही अपने जगह पे सारे जो प्रत्याशी हैं बहुत अच्छा काम करेंगे भविष्य में और बहुत अच्छे वोटों से चुनाव जीतेंगे, इसके लिए हम पूरा आश्वस्त हैं। और चुनाव जीतने के बाद जितने वादे या संकल्प पत्र में जो अभी आने वाला है, जो गोगो दीदी योजना की हम बात करें, तो सारे धरातल पर लोगों की हितकारी योजनाएं दिखाई देंगी। महिलाओं का जो संख्या अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि महिला सशक्तिकरण, आप यहाँ पे हैं प्रभार के तौर पर, आपने कौन कौन से ये देखते हैं? मैं छत्तीसगढ़ से विधायक हूँ, पंडरिया से, और यहाँ पे मेरा जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी का प्रभार मुझे दिया गया यहाँ पे। तो क्या लगा महिलाओं को जिस तरह से टिकट दिया गया, महिला सशक्तिकरण को देखते हुए क्या कहना? देखिए, निश्चित ही महिला सशक्तिकरण का समय है और हमेशा ही भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने महिलाओं को आगे करने का ही प्रयास किया है। और यहाँ पे भी मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्णिमा जिस सरल स्वभाव से लोगों से मिल रही हैं और लोगों का जो प्रेम पिछले कुछ दिनों में मुझे जो देखने को मिला है, उनके लिए तो निश्चित ही बहुत अच्छे वोटों के साथ जीतने के बाद हर एक महिला का मुझे लगता है कि वो बहुत नजदीक से उनकी भावनाओं को और उनकी जरूरतों को आसानी से समझ पाएंगे। वो अच्छे से देख रहे हैं, ग्राउंड में देख रहे हैं, स्ट्रैटेजिकली आप लोग ये चीज को पूरा हैंडल कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि बड़ा चैलेंज है? क्योंकि विपक्ष जो अभी सत्ता में जो पार्टी है, जेएमएम है, कल्पना सोरेन जी खुद चुकी है, हेमंत सोरेन जी खुद मार्केट में है, क्या कहना? देखिए, निश्चित ही हर चुनाव के तरीके से ही लड़ा जाता है। कोई भी चुनाव या कोई भी युद्ध आसान नहीं होता है। लेकिन एक चीज कहना चाहूंगी, जैसा कि मैंने झारखंड में पिछले 1.5-2 महीनों में अनुभव किया है कि जो सोरेन सरकार है, ये बिल्कुल सही है कि वो मैडम की तारीफ करते हैं, कल्पना जी उनकी तारीफ करती हैं। तो इस बीच में ये बहुत सत्य है कि जनता कहाँ खड़ी है, ये हमें ढूंढना पड़ता है। तो बिल्कुल सरकार इस बार एनडीए की बनने वाली है। भाजपा के एनडीए के सारे प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों के साथ जीत कराने वाले हैं। बहुत बड़ा मुद्दा होगा। जिस तरीके से झारखंड में लगातार करप्शन की बात करूं, अपराध की बात करूं, मैं लगातार चीजें बढ़ रही हैं और छत्तीसगढ़ झारखंड एक ही समय में राज्य बना हुआ है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। तो और झारखंड में भी सोर्सेज की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि झारखंड पिछले 5 सालों में जहां जाना चाहिए था, बहुत पीछे उन सब में हो गया है।